हमारा जो जज्बा था ना, वो हम खुद अपने हाथों से झंडियों को धागे में लगाते थे। वो जज्बा अब देखने में बहुत कम है। आप कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने? पाकिस्तान को बने हुए 92 साल हो गए। कितने? 92। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पाकिस्तान को बने 92 साल हो गए हैं। मैं कह रही हूँ मरियम के आने के बाद कुछ बेहतर हो गया महंगाई। अल्लाह ताला हमारी फौज को हमेशा सलामत रखे, उसी की वजह से हम खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। ये जो शहरी है, आपका नाम क्या है? बाबर नाम है। बाबर भाई जो है ये आपसे मिलना चाहते हैं, काइंडली वक्त निकाल के इनसे जरूर मिले। मैं इनसे भी मिलना चाहते हैं। बताऊंगा दुनिया क्या चीज है क्या नहीं। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP न्यूज। नाज़रीन, 14 अगस्त की आमद है, हर जगह झंडियां और झंडे जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं। इस साल इस मंजर में और भी ताकत है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानियों का जज्बा जो है मजीद बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, आज मौजूद हूं मैं उर्दू बाजार में, आपको पूरी मार्केट विजिट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि 2024 की निस्बत इस साल महंगाई में कितना फर्क है और लोगों के जज्बों में कितना फर्क है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान भाई, मुझे बताएं कि क्या लेने आए आप? तो बच्चों के लिए चीजें लेने आए, चीजें बाजे बाजे लेने आए हैं। बाजे तो बैन कर रही है हुकूमत, जो आप क्यों उसको ले रहे हैं? बच्चे हैं ना, बच्चे जिद करते हैं, क्या करें। बाजे का क्या कॉन्सेप्ट है शादी से? हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे देखे देखे में लेते हैं। जी, क्या कह रही है? बच्चों ने खुशियां मनानी है 14 अगस्त की। ठीक है, बाजे लेते हैं बच्चे फिर। हाँ सकते हैं, महंगाई तो इतनी है, अभी कुछ ले भी नहीं सकते। क्यों? हाँ, इतनी महंगाई है कि मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो गई। आगे आ जाए जरा। कब खत्म हुई है सर, ये आपकी हुकूमतें जो है जितना काम कर रही हैं, आपकी वज़ीर आला जो है वो जितना काम कर रही है, महंगाई को तो खत्म कर दिया उन्होंने। वजीर आला जो कह रही है ना, तो कुछ भी नहीं होता। चीनी का देख ले, चीनी का भी शार्ट हुई है। मैं कह रही हूँ मरियम के आने के बाद कुछ बेहतर हो गया महंगाई। बेहतर हो गई है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ इनको भी कि समझ ही नहीं रहे। बेहतर हो गया। कुछ बेहतर हुआ है लेकिन है नहीं, कुछ मान भी नहीं रहे। आप मुझे एक दो चीजें बता दें क्या बेहतर हुई है। बेहतर ऐसे तो मैं नहीं सोच सकती। आप बताएं घी कैसा है, चीनी कैसी है? चीनी, हाँ चीनी शॉर्ट कर दी उन्होंने, चीनी उन्होंने महंगी किया। हालांकि उनकी अपने हैं चीनी की वो फैक्ट्रियां। क्या वजह चीनी शॉर्ट हुई है? इसी वजह से, महंगाई की वजह से। नहीं, महंगाई तो सर खत्म हो गई है ना। पंजाब मरियम नवाज को देख नहीं रहे आप? दिन रात काम कर रही है। किसके लिए कर रही है? आपके लिए, मेरे लिए? आपके लिए और मेरे लिए खाली, लेकिन ये अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ मान भी नहीं रहे दुकानदार। ये कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। आप बताएं कि महंगाई कम हुई है या नहीं हुई? महंगाई कम ये आप 14 का किस दिनों में महंगाई क्या लग रही है आपको? नहीं बेहतर है, पहले से बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन के 14 अगस्त की आज़ादी खुशी कैसे मनाती थी आप? उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। नहीं, वो तो हम चीजें की ख्वाहिश भी करते थे, लेकिन माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो अब बच्चे हैं, बच्चे जो चीज मांगते हैं लेके देनी है। स्कूलों में भी फंक्शन होते हैं 14 अगस्त के, तो उनको चीजें लेकर देनी पड़ती है। ये सर, बचपन में और आज की आज़ादी में क्या फर्क नजर आ रहा है? ये तो मजबूरी है ना, हम बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ये हमारे मुल्क की आजादी का दिन है। ठीक है। हाँ, तो ये जरूर। अच्छा, हाल ही में देखा गया कि हमने दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद जो पाकिस्तानियों का जो जज्बा है वो बढ़ चुका है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इस साल जो है 14 अगस्त ज्यादा जोशो खरोश से मनाई जाएगी। बिल्कुल मनाएंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे 14 अगस्त पे? ये जो काम है बच्चों के लिए, आजादी के लिए, हम खुद भी मनाएंगे, बच्चे भी मनाएंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त की आजादी है, ये हमारा मुल्क बना है। और आजाद है। और पाकिस्तान को आजाद हुए कितना अर्सा हो गया? पाकिस्तान को आजाद हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन से कहने जरा। ये है पाकिस्तानी आजादी मना रही है, याद नहीं है। 53। जी, मुझे बताएं कितना साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए? 14 अगस्त 1947 में हुआ है। हाँ जी, तो अब कितने साल हो गए? ये तो आइडिया लगाना मुश्किल है। 78। जी माशाल्लाह, बड़ी अरसे बाद इनको याद आ गया। 78 साल हो गए जी पाकिस्तान को आजाद हुए। जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। जी, एंड पे जरा बाजा ही बजा जाए। नाज़रीन, अवाम का जज्बा तो आप देख ही रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं दुकानदारों के पास और दिखाते हैं कि उनकी मसरूफियात क्या चल रही हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक हो, बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताएं कैसा जज्बा है इस साल लोगों जी, में? लोगों में तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जज्बा रूनुमा हो रहा है, क्योंकि एक तो वजह थी कि हमारी पाक फौज ने हिंदुस्तान को जो शिकस्त दिया है, बिल्कुल ऐसी है। उसकी वजह से आवाम में बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा है। ठीक हो गया। तो लोग खरीदारी भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। जी, आज 2-3 दिन से खरीदारी इतनी की चल रही है कि हमें तो सुबह से खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी खरीदारी चल रही है इस वक्त। अच्छा अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आप 14 अगस्त कैसे मनाते थे अपने बचपन में?
जी हमें तो पता नहीं था कि इतना क्राउड जैसा जश्न मनाया जा रहा है। बचपन में तो हमारे ज़िंदगी में ऐसा कभी चांस नहीं आया कि जिस तरह जोश व खरोश से अब मनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह आप ये भी समझ रहे हैं कि हमने हाल ही में जो जंग जीती है उसके बाद जो है लोगों में जज्बा जो है बढ़ गया। जी जी, ये फतह के बाद हमारी आवाम में और भी जोश व खरोश बढ़ा है। हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? जी मैं तो उनको पैगाम दूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में शमूलियत इख्तियार करें ताकि हमारी जो जंग है वो अच्छे तरीके से जीत सकें। और उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान छोड़ के बैठ जाए? मैं तो उनको कहूँगा कि पाकिस्तान में वो काम करें क्योंकि बाहर की दुनिया ना वो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, वहाँ पे डॉलर है, रेल पेल है, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के ज़मीन में जो अमन और सुकून है वो किसी और जगह से नहीं मिल सकता। ठीक हो गया। महंगाई की सूरत हाल क्या चल रही है? ये महंगाई की सूरत हाल तो जूं की तूं ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इसके बावजूद लोग जोशो खरोश से ये झंडे झंडियाँ और बैचेस वगैरह खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कि महंगाई में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। महंगाई में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है, दूसरी चीज़ महंगी होती है तो तीसरी चीज़ महंगी हो जाती है। फिर टीवी पे बैठ के हुकूमत ये क्यों कहती है महंगाई कम होगी? सर टीवी वालों में तो उन्होंने मीडिया में अपना अपना बताना है कि लो जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जब वो खुद बाहर निकलेंगे तब उनको पता चलेगा महंगाई की सूरत हाल क्या है। एक गरीब आदमी रोटी कैसे कमा रहा है, एक मजदूर कैसे वो अपना काम कर रहा है, अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है। अब तो देखा जा रहा है पंजाब तरक्की कर रहा है। ये पंजाब तरक्की तो कर रहा है, लेकिन आवाम का खून निचोड़ के तरक्की हो रही है, ऐसे तरक्की नहीं हो सकती। ठीक हो गया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का सूरत हाल। ये देख सकते हैं बैजेस वगैरह भी यहाँ पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक जी है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं क्या जज्बा है लोगों में इस साल पिछले साल की निस्बत? जज्बा तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन वही है कि ये थोड़ा सा सेल में फ़र्क है। जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है लोगों के स्टॉल ना लगाने की वजह से, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। बाकी लोगों का आवाम का जज्बा है। अच्छा आप क्या समझते हैं जो हुकूमत ने इकदाम किया है स्टॉल ना लगवाने की वजह से, ये बेहतरीन इकदाम है या नहीं है? है तो बेहतरीन है, आवाम के फ़ायदे के लिए है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम देते खुसूसी तौर पर। ये कौमी हमारा दिन था, उस हवाले से ये थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इनको, ताकि आवाम आसानी से खरीदारी कर सकती। अब इसकी वजह से कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? हाँ फ़र्क तो आएगा, कोई फ़र्क आएगा, आवाम में फ़र्क आएगा खरीदारी करते वक्त। जिन लोगों पे स्टॉल नहीं लग रहे वहाँ से लोगों को खरीदारी के लिए मुश्किल आ रही है। इसलिए ये हर बंदा तो मार्केट नहीं आता, तो अपने अपने इलाकों में लेते हैं, तो अगर वहाँ स्टॉल नहीं लगेंगे तो वहाँ पर मुश्किल आएगी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और 14 अगस्त के सामान बेच रहे हैं? मैं तो जब से ये शुरू हुआ था तब से कर रहा हूँ, तकरीबन 35 साल हो गए होंगे, 40 साल मुझे इस काम में। इस काम में आपको 40 साल हो गए। आपको 40 साल में आप बेहतरी नजर आ रही है या वैसे ही है? नहीं बेहतरी तो आई है, हर दौर में बेहतरी आई है, हर साल बेहतरी आई है। वो आइटमें जो पहले कभी नहीं होती थी, इस आइटम हमारी 14 अगस्त में, अब वो चाइना के हवाले के बहुत सी आइटमें आ गई हैं, नई नई जदीद चीज़ें आ गई, जितने पैदा हो गई है वो तो आई है। अच्छा है। ठीक है। आप बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाते थे और अब जो नौजवान है क्या वो उस अकीदत से 14 अगस्त को मना रहा है या नहीं मना रहा? हमारा जो जज्बा था ना, वो हम खुद अपने हाथों से झंडियों को धागे में लगाते थे। वो जज्बा अब देखने में बहुत कम है। अब तो रेडीमेड चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, बच्चों को तैयार की हुई चीज़ मिलनी चाहिए, बच्चे वो लगा रहे हैं। हमारे दौर में कुछ और था, हम वो अपने हाथों से लगाते थे। ठीक है। और मार्केट में कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है महंगाई की वजह से? महंगाई है नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में क्या फ़र्क आया है? नहीं लोग तो आ रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं। महंगाई का इतना ज़्यादा असर नहीं है जितना शोर डला हुआ है। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और हाल ही में हम जंग जीते हैं, भारत से मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान अफवाज, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो उसके बाद जो है नौजवानों में और पाकिस्तानियों में जो है वो जज्बा बढ़ चुका है। हाँ जज्बा बहुत बड़ा है, जंग जीती है पाक फौज ने और पाकिस्तान ने, लेकिन जज्बे के साथ साथ थोड़ा सा लोगों में यही है ना कि उनको खरीदारी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। बाकी तो जज्बा लोगों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करे और इस आज़ादी को कैसे मनाएं? ये पाकिस्तान के लिए उनको चाहिए कि मेहनत करें, कलीम हासिल करें, उसके साथ ही मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो जब तलीम हासिल कर लेगी और उसको बेहतर तरीके से आगे मुल्क को चला सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि ये है जी दुकानदारों की राय, और आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं
कि मजीद जो है इस मार्केट में लोगों का जज्बा क्या है। आइए चलते हैं। चाचू अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह ताला दा करम, अल्लाह दा शुक्र। की कर रहे हो थे? बच्चों वास्ते कोई उन्होंने फरमाइशें कीतियां तो वो की फरमाइश करती है बच्चियां ने? मतलब कहने जो भी आना वहाँ से ले आए आप। तो मुझे ये बताएं, आप कितना खुश होते हैं इस 14 अगस्त के मौके पे? आपको तो पता है आपने पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन है, किस तरीके से पाकिस्तान बना, माओ ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, जी तो उन कुर्बानियों को याद किया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि वो कुर्बानियों की याद दिलाता है। यानी कि जिन्होंने तो पाकिस्तान बनते देखा वो तो वो भूल ही नहीं सकते कि उस वक्त क्या क्या जुल्म हुए। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको तो ये चीज़ें नहीं पता, लेकिन हम कभी कभी बताते हैं, लेकिन उनकी अभी समझ में नहीं है। ठीक है, वाकया बताएं कोई जो पाकिस्तान बना था, आप क्या वाकया बताना चाहेंगे? ये नहीं कि मेरी पैदाइश तो कोई पाकिस्तान बनने से कोई 4 साल बाद है, अच्छा, पाकिस्तान बनने से 4 साल बाद आपकी पैदाइश है। लेकिन उस वक्त हमने अपने बड़ों को बड़ा कुछ सुना कि कैसे कैसे जो वहाँ लोग भी थे आए, उन्होंने भी बड़ा बताया कि ये जुल्म हुए, हमारी औरतों की इज्जतें लुटेगी, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन हम सब वो भूल गए हैं। सर मुझे ये बताएं कि जोश और जज्बा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, जोश तो बढ़ रहा है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, हाल ही में हमने एक जंग कराई है भारत को, एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को क्या करे जाएंगे? यानी कि वो जो है ना, हमने ऐसा उनको जवाब दिया कि आइंदा वो कभी ऐसी जुर्रत करेंगे नहीं। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना अल्लाह ताला चाहेंगे? की मेहरबानी से मतलब कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा कि हमें कोई अल्लाह की मेहरबानी से हिला नहीं सकता। ठीक है, आखिर में मुझे मेरे साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। आइए आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीद रहे हैं? बच्ची के लिए लेने चीजें आए हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि क्या जज्बा जोश और जज्बा बना रहे हैं? पाकिस्तान के लिए जज्बा जरूर तो होना चाहिए ना। तो पाकिस्तान हमारा 14 अगस्त को आजाद हुआ था, तो हमारा कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने? पाकिस्तान को बने हुए 92 साल हो गए। कितने? 92। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पाकिस्तान को बने 92 साल हो गए हैं। जी, ठीक हो गया जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और 8 साल बाद हमें 100 साल हो जाएंगे, तो सर बिल्कुल ठीक है। आपने ये बताएं कि आज़ादी के दिन क्या करते हैं आप? आजादी के दिन पे खुशी मनाते हैं, बच्चों को लेकर घूमते फिरते हैं हर तरफ। हर तरफ घूमते हैं। जी जी। अच्छा, आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आजादी का 14 मतलब अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, पहले कैद था। जाहिर बात है, गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी। ठीक, अंग्रेजों की गुलामी थी। जो अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे थे ना पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान बनने से पहले हम अंग्रेज कायदे आजम ने आजाद करवाया, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें आजाद करवाया। लेकिन अभी हम फिर भी आजाद, फिर वो आजाद नहीं है, अच्छा, पाबंदी है तो वही है। 92 सालों बाद भी हम आजाद नहीं है। नहीं नहीं। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या समझते हैं आप कि हमें इस आज़ादी के दिन क्या करना चाहिए खास तौर पे? आजादी के दिन पे खुशी मनानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बस। बस ये करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपकी इल्म में इजाफा हो चुका है कि पाकिस्तान को बने 92 साल हो चुके हैं। आइए ये चाचा जी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करने आए हैं मार्केट में? भाई मैं तो प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस साल 14 अगस्त के मौके पर लोगों का क्या जज्बा है? हद से ज्यादा खुश हैं। जो इंडिया को शिकस्त दी हमने, उसकी वजह जज्बा बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला हमारी फौज को हमेशा सलामत रखे, उसी की वजह से हम खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बचपन की दादी और अब की दादी आप कैसे मनाते हैं? भाई बचपन में छोटे छोटे थे, ये चीजें नहीं होती ज्यादा। अच्छा बचपन मासूम था, खुशगवार था। अच्छा। अब तो टेंशनें बहुत ज्यादा हैं। ओए होए। इस उम्र में ना टेंशनें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया पाकिस्तान का? माशाल्लाह 77 साल हो गए हैं। 78 हो गए। अब 70 होगा ना, 78 शुरू होगा, अब 14 तारीख को शुरू होगा। बिल्कुल जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अभी तक 77 है। अभी 77 है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम यूथ को कि उनको क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करो बस। ठीक हो गया। नाज़रीन, आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं दुकानों की सूरत हाल दिखाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये दुकान आपकी है जी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप
चीजें बेच रहे हैं, आपको पिछले साल की निस्बत इस साल क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ भी काम नहीं हुआ। कभी हीरा फोर्स तंग कर रहे हैं, कभी कमेटी वाले तंग कर रहे हैं, कभी पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। कोई भी हमें पुलिस को तंग कर रही है। ये पट्टे आके क्यों लगाए हैं, ये पीछे करो, ये करो, वो करो। कभी कमेटी वाले आ जाते हैं, ये रश पड़ा हुआ है, ये सबको पीछे करो, ये करो, वो करो। अपनी वो जो हमें पिछले साल इस टाइम पे ना कदम रखने की जगह नहीं होती थी, और हमने सारा सामान लगाया होता था, हर चीज डिस्प्ले की हुई होती थी, और खूबसूरती दुकान की पैदा करते थे, और कस्टमर पे कस्टमर होता था। इस दफा कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, बस नॉर्मल से ही काम। नॉर्मल काम चल रहा है, लोगों में जज्बा नहीं है वो जज्बा, वो जुनून नहीं है। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों में इस साल वो जज्बा और जुनून नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा है इस साल तो। जज्बा भी है, जुनून भी है। हम इंडिया से जंग जीते हैं, हमारे अंदर जज्बा और जुनून भरा हुआ है। अच्छा, बराबर है। फिर ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जज्बा नहीं है इस साल? वो कह रहे हैं इस साल जज्बा ज्यादा है क्योंकि हाल ही में जंग जीते हैं इंडिया से। और छोड़े, जंग जीते हैं, जंग जीते की क्या किया आपने, क्या किया हमें भी तो बताओ ना, कोई सवाल का जवाब। वो सामने लिखा हुआ अपने परचम की इज्जत करें, ठीक है, वो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ अपने परचम की इज्जत करें। ठीक है। जब हमें, हमारे पास कस्टमर नहीं होंगे, गाहक नहीं होंगे, कमाएंगे नहीं, तो अपने परचम की क्या इज्जत करेंगे, ये बताएं। ठीक है, इसका जवाब आप दें। ये इतना रश क्यों लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ये आप? रश सारी, मैं बताता हूँ ये रश किस लिए लगा हुआ है। ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आपकी दुकान पे नहीं है, ये साथ वाली दुकान पे देखें क्या हाल हुआ हुआ है। एक बंदा जो 50,000 का सामान लेके जाता था, वो कहीं फट्टा लगाता था, और अपने शहर में जाके वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता था। अब वो शख्स हमारे पास नहीं आए, ये हमने 2,000 का नहीं सामान लिया, मेरे ख्याल से 500 का भी नहीं लिया। ले रहा हूँ, अभी तो मैं ले रहा हूँ। ये सामान में क्या- महंगाई की सूरत हाल क्या है? ले रहा हूँ। महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई की सूरत हाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, आपने चीजें खरीदी है ना, क्या क्या खरीदा है? आप थोड़ा कैमरे में दिखाइए। ये वैसे भी उर्दू बाजार है यहाँ पे, तो वो सस्ती चीजें हैं, हैं। ये हमने जिस रेटों पे लिए हुई है ना, उनसे लेके बेच रहे हैं हम मजबूर हुए हुए हैं। क्यों बेच रहे हैं आप बताएं? क्योंकि काम ही नहीं है, अच्छा, काम नहीं है। काम नहीं है। बहुत से हमारा सवाल, एक काम, ये एक चीज है, ठीक है, ठीक है। हम ये कस्टमर को डिस्प्ले इनको नहीं ना दिखाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ये लुका के अंदर रख देंगे, कस्टमर को तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन इस साल तो जज्बा ज्यादा नहीं है भाई। ओ यार, कोई जज्बा नहीं है बोस। हम हमें इधर बड़ा 15 साल हो गया काम करते अच्छा। हुए। इधर कोई जज्बा नहीं है, खत्म हो गया देखिए, माल इतना आ रहा है आपके पास, ये माल नहीं है। इतना माल आ रहा है। बॉस ये मिलाद का मिलाद नहीं है, हमारा नबी अव्वल, ये उसका माल है। 14 अगस्त का नहीं है बस। ये अच्छा, मेरी बात सुने, इनको बोलो ना, अगर हमें जज्बा है तो ये कम से कम कितने का सामान लिया है? हमने तो देते हैं 4,000 का। मैं कोई कारोबारी आदमी नहीं हूँ, मैंने घर के लिए लिया है। आप कोई बिजनेसमैन से बात करें, मैंने तो अपने बच्चों के लिए लिया है, मेरे घर के बच्चों के लिए है। कितने का लिया आपने? कितने का लिया? ये अभी तक मैं 1500 2000 का ले चुका हूँ, अभी और लेना है मैंने। क्या 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 लिया? कैमरे में दिखाई देता है। अच्छा जी, ये देखिए जी, हेयर बैंड है कुछ, ये देखिए, ये बच्चों के, ये जी कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। ये देख, यार चीजें तो खरीद रहे हैं वो। और यार ये चीजें नहीं होती। ये इस दफा 14 अगस्त आजादी में नहीं है, इस दफा 14 अगस्त पाबंदी वाली 14 अगस्त है। अच्छा पाबंदी 14 अगस्त है। ये कैसा कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वाली 14 अगस्त है। वो इनसे ही पूछे कि क्या पाबंदी है, हमारे लिए तो तंगी है, हमें तो तंगी है। दुकानदार परेशान है। हम तो गवर्नमेंट के दायरों में काम नहीं करते, हम तो प्राइवेट काम है हमारा। हमें जो 5 फुट जगह दी हुई है, हम उस 5 फुट पे काम ना करें, ठीक है, फिर हमें तो तकलीफ होगी। सर मुझे आप ये बताएं कि आप हर साल शॉपिंग करते होंगे जी, जी। 14 अगस्त के हवाले से, आजादी की खुशी में। मुझे ये बताएं, फर्क क्या नजर आ रहा है आपको पिछले साल की निस्बत इस साल? मुझे तो वही सेम ही नजर आ रहा है जैसे हर साल होता है, बल्कि रश उतना ही है। अभी वैसे भी आज 11 तारीख है, आप 12-13 तारीख को आएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होगा, बिल्कुल और ठीक लोग है। उसी जोशो जज्बे से मना रहे हैं। महंगाई की क्या सूरत है? और महंगाई का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन 14 अगस्त जो है ना भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर का कहना है कि यहाँ पर जज्बा भी है, वो खरीदारी भी करने आ रहा है, रश भी वैसे ही है, लेकिन दुकानदार इसको एक्सेप्ट। इस दफा हमारे साथ इंडिया के साथ जंग नहीं हुई, हमारे साथ जंग हुई। हमारे साथ हमारे साल ही नहीं लगा, काम ही नहीं हुआ हमारा। यार क्यों नहीं लग रहे स्टॉल? क्योंकि आपको बता दिया, ये हमारे साथ जंग लगी है। नजायज क्यों लगा रहे हो? भाई ये निजायज ही है आपके सामने, ये निजायज लगा रहे हैं। अच्छा, आपके कहने पे निजायज लगा रहे हैं ना, हुकूमत कह रही है ना, हुकूमत कह रही है। मैं मानता हूँ इस चीज को। ठीक है, ये 70 साल से निजायज काम हो रहा है, ठीक है। जब हुकूमत किधर थी, अब जब ठीक हुकूमत- करने लगी ना। यार ठीक, यार शऊर आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, एक दुकान पे 10 आदमी काम कर रहे थे, मजदूर आदमी काम कर रहे थे 10, ठीक है। अब उसी दुकान पे 2 मजदूर काम कर रहे हैं, 8 को छुट्टी करवा दी है मालिक ने, वो 8 किधर जाएंगे? हुकूमत इसका जवाब दे रही है।
नहीं देगी वो, नहीं देगी बॉस। हम खुद ही चीजों को सोच रहे हैं। हम तो 15 साल हो गए, मतलब 6 महीने हो गए, हम लड़का मोहल्ले से लड़का उठा के काम के लिए लेके आए। चल यार इस बेचारे का भी रोजगार लग जाए। आपके हिसाब से पंजाब या लाहौर बेहतर नहीं हो रहा? तो मैं कह रहा हूँ बॉस ही, आप कह रहे हैं ना हमारे हिसाब से लाहौर बेहतर। ये लाहौर आपके सामने ये 2-3 महीनों की बात है। ये 2-3 महीनों में सारे रिजल्ट आपको, हुकूमत को सब रिजल्ट बाहर नजर आ जाएंगे। भाई आप क्या बात कर रहे हो? स्टॉल लगाने पे, ये स्टॉल लगाने पे कितना गरीब का नुकसान हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? पंजाब ऊपर जा रहा है, आप देख नहीं रहे मरीन नवाज को? आप मरीन नवाज को देख दोस्त, रहे मैं कह रहा हूँ मजदूर नीचे जा रहा है, वो उसका क्या फायदा है? हो? आप मरीन नवाज को नहीं देख रहे पंजाब में? किसके लिए मेरा मजदूर को देख रहा हूँ, अच्छा, मैं गरीब को देख रहा हूँ, वो भी गरीब को देख रही है। मैं खुद ट्रेन चलाइए, ट्रेन चलाई, देखी नहीं लाहौर में आज चली है। फिर वो ट्रेन के आपके पैसे कट्टे मेरे पास आएंगे। किसके लिए सोचा किसके है? पास आएंगे वो पैसे? आप मुझे बताएं, वो पैसे ट्रेन के किसके पास आएंगे? मेरी बात सुनो, वो ट्रेन किसके लिए बनाई है? गरीब बंदे के लिए ना। गरीब बंदे के लिए ये ट्रेन बना दी गई है। गरीब बंदे के लिए ये एक कोई शहर ऐसा रख दिया गया था जो मकान बनाए हैं। अब ये बताएं शहर में किस गरीब बंदे को बाजी मरियम ने हमें कोई मकान दिया है? हमारे माशाल्लाह नहीं 7 दिया। बच्चे, हमारे 7 बच्चे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, 1000 रुपए पे अपना गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है हमारे, हमें क्या तफत मिल रहा यार है? स्कीम लॉन्च की तो है उसने। यार वो स्कीम कौन लोन सी? मैंने आपको बताया। आप मीडिया, आप तो जाके डायरेक्ट मिल लोगे, हमें कैसे मरियम से मिलाएंगे? आप मिलना चाहते हो? आप मिलना चाहते हो? ये बात है, आप मिलना चाहते हो? हम मरीन नवाज साहब, ये जो शहरी है, आपका नाम क्या है? बाबर नाम है मेरा। बाबर भाई जो है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, काइंडली वक्त निकाल के इनसे जरूर मिले। हमारे टीम चट मैं भी इनसे भी मिलना चाहते हैं। मैं बताऊंगा दुनिया क्या चीज है क्या नहीं। मैं क्या? क्योंकि हमारे पे तो बीत रही है बॉस, हम तो अपना गुजारा करें, हम पे तो बीत रही है। जिसके जी भाई जान, आप एग्री करते हैं इस बात से? जी भाई, मैं गांव से आया हूँ। ये जो भाई कह रहे हैं, इन सारी पाबंदियों के बावजूद भी, जो कुछ भी है, मुश्किलात के बावजूद भी, हमारा 14 अगस्त हमारा कौमी त्योहार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाबंदियां हट जाएंगी इंशाल्लाह, अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, आपको भी ये कहना चाहिए। मैं ये बात, हम मजबूर हैं। जब तक हमारे चेहरे पे रौनक नहीं आएगी, हम किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद करें? आप मरीम नवाज को क्या कहना चाहते हो? मुझे हम क्या लगता ये कहना चाहते हैं मरियम साहिबा को कि आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। हम 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, हमें खाने दे, इज्जत से खाने दे यार। हमें 5 फुट जगह देते हैं ना। लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आ रही, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आप पीटीआई के हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम हक के साथ हैं। हम ना पीटीआई के साथ, ना पीपलियों के साथ, ना नून लीग। सुने एक मिनट यार, आप जाती मसला ना बनाए। वो पीटीआई नून लीग है, वो अपनी जगह पे राइट है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे राइट है। आप इस बात को देखें कि उसे प्रॉब्लम है तो वो आपको बता रहे हैं। आप उसका जाती मसला ना बनाइए। गवर्नमेंट हमें भी उतनी प्यारी है जितनी आपको है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही। हम नून लीग ही हैं, जब से पैदा हुए हैं नून लीग के। लेकिन वो बात करना चाह रहे हैं हम नून लीग को देखो, वोट डाले। मैंने तो नहीं ना आगे उनको कहा कि चाहते हैं नून लीग को वोट डाले। अच्छी बात है, हम ये इस खिलाफ, इस चीज काम के कर रही है बिल्कुल ना वो। खिलाफ नहीं है। तो अच्छी बात है ना, काम पैरा कर रही फोर्स है ना। तंग कर रही है, हाँ। बिल्कुल तंग कर रही है। आप ये देखिए, ये कौमी फेस्टिवल है, ठीक है। 14 दिन का रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं? मुलाकात करने के लिए 1.5 महीना लगा है, आपको जाती मनाने के लिए 14 दिन नहीं मिल सकते? आप इस बात पे भाई ना, हम फौजियों को अपनी छतें दे देंगे आगे। करते हैं यार, हम आगे बुलडोजर यार के लिए 14 दिन नहीं रह सकती यार। आप किसी का जाती मसला बना के बात ना करें। वो नून लीग वाला पीटीआई वाला नहीं है। नहीं, आप आप ये बात समझे बात को, आप गलत बात कर रहे हैं। आगे भी चल रहे हैं, आप चले जाने, और मेरी जान दे टोटे तू चले जाने, ਉਹਦੀ जान ਦਾ साथ बन जाना है। वो मिलना चाह रहा है मरीम नवाज से। मरियम नवाज से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने गलत बात कही है। तो मैंने तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा भी है मरीम नवाज से वक्त निकाल के मिलना है। तो मरियम नवाज से क्यों मैं मिलेगा? वही तो शबाज फिर वो उर्दू को समझा रंग महल पापड़ मंडी में हमने उनके नारे लगाए। उनके फैसलों को एक्सेप्ट करो ना। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कौम के लिए 14 दिन नहीं दिए नहीं, 14 फिर आप उनके अगेंस्ट भी तो हो रहे हो ना। हम against आप फैसले को मानो आप। भाई जब हम क्या हम approval ले रहे हैं। जैसे हमें 14 दिन होनी चाहिए। जैसे हम वालदा ये कह रहे हैं। वालदा से हम 10 रुपए कह रहे हैं हम। जैसे वालदा से हम 10 रुपए मांगते हैं ना, तो वो नहीं देते। हाँ। ठीक है, तो हम गुस्से से आपको कह देते हैं यार मेरी वालदा ने मुझे 10 रुपए नहीं दिए। ऐसे ही है, हम भी हमें वायलेंस नहीं कर रहे इस बारे में। हमें मरियम से 10 रुपए लेके थे। ये बात करना चाह रहा है हमारी। ये बताना चाहोगे यार? अब वो आपकी माँ होगी, हमारी बहन है। मेरी बात सुने, हमारी तो माँ है। अब ये हम काम कर रहे हैं यहाँ, जहाँ हम 10 लड़के या 15 लड़के काम कर रहे हैं। अब उसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा, हमारे मालिक कहेंगे अब घर जाओ, और हमने किराया कहाँ से देना, बिल कहाँ से देना? चले मैं मरीम नवाज साहब को कहता हूँ कि इस पे गौर करें। जो गरीब लोग हैं, जो दुकानदार हैं, स्टॉल लगा के
चीजें बेच रहे हैं उनको नहीं लगाने दे रहे स्टॉल्स, उनके लिए कुछ सोचें और उनकी मदद करें। यार किसी के आगे मिन्नत करते हैं यार, हमारे पास पैसे नहीं है यार, हमें बच्चों की अपनी रोटी कमाने तो हमें हाँ, कुछ तफज दो यार। यार कोई चीज दे दो यार, हमारे हमें कुछ ऐसा कर दें, हमें अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैच चल रही थी, आप शॉपिंग करने आए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या लेने आए हैं आप? मैं ये 14 अगस्त का ही फ्लैग वगैरह बच्चों के अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस साल जज्बा बढ़ा है अवाम का या नहीं बढ़ा? जज्बा तो हर साल एक जैसा होता है। एक जैसा होता है? ये जैसा होता इस साल है। तो हम जंग जीते हैं भाईजान। हाँ जी, इस साल तो जंग जीते हैं ना? जंग जीती है, जंग या उसके बगैर इंडिया के साथ वैसी बात लगती है, लेकिन जंग हो या ना हो, जज्बा जो मुल्क का है ना, जो पेट्रियोटिक जो अज़म है ना, वो ऐसे ही रहता है। अच्छा, तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अवाम का जोशो जज्बा भी आपके सामने ही था और दुकानदारों की राय भी। आप इस साल 14 अगस्त किस तरीके से मनाने वाले हैं, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और जाते जाते पाकिस्तान के नाम मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि हम अपनी शान से तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।